Welcome to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ सिंपल सेंटेंस का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में। सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट में इसके अंदर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज और वर। पहचान इनकी होती है, इनके वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, आई, इनके साथ में हम लोग वाज का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, उनके साथ में हम लोग वर का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, राम एक अच्छा लड़का था। राम एक अच्छा लड़का था। राम वाज अ गुड बॉय। राम वाज अ गुड बॉय। यहाँ राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने राम के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया है। राम वाज अ गुड बॉय। नेक्स्ट, सब पागल थे। सब पागल थे। ऑल वर मैड। ऑल वर मैड। यहाँ पर ऑल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर का प्रयोग यहाँ पर किया है हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। आई वॉज ऑलवेज विथ यू। आई वॉज ऑलवेज विथ यू। यहाँ पर आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वर्स का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, सभी मेरे दुश्मन थे। सभी मेरे दुश्मन थे। ऑल वर माई इनेमीज। ऑल वर माई इनेमीज। यहाँ पर ऑल जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वर का प्रयोग किया है। चलिए 4 टाइप्स के सेंटेंस में हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से इनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस में राम एक अच्छा लड़का था। राम वाज अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त था। आई वाज योर फ्रेंड। नेगेटिव सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद हम लोग नोट का यूज़ करेंगे। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं था। राम वाज नॉट अ गुड बॉय। राम वाज नॉट अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको हम लोग आगे ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या राम एक अच्छा लड़का था? वाज राम अ गुड बॉय? वाज राम अ गुड बॉय? नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हारा दोस्त था? वाज आई योर फ्रेंड? वाज आई योर फ्रेंड? नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था? वाज राम नॉट अ गुड बॉय? वाज राम नॉट अ गुड बॉय? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था? वाज आई नॉट योर फ्रेंड? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सुन लें। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली जैसे कि हाउ, वाई, वैन, वर आदि का अगर प्रयोग होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में इनको हम लोग लगाते हैं और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं कुछ, जैसे कि मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं था। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। वाई वाज आई नॉट विथ यू। वाई वाज आई नॉट विथ यू। लोग वहाँ कब से थे। फ्रॉम व्हेन वर पीपुल देयर। फ्रॉम व्हेन वर पीपुल देयर। राम घर पर क्यों नहीं था। वाई वाज राम नॉट एट होम। वाई वाज राम नॉट एट होम। तुम उस समय कहाँ थे।
वेयर वर यू दैट टाइम, वेयर वर यू दैट टाइम। अब हम लोग कैटेगरी सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों की पहचान करने के लिए उनके अंत में पास था, फिर या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग उनके अंदर होता है। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग डिड नॉट या डिडंट हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पुष्कर अंकल के पास एक किताब थी। पुष्कर अंकल के पास एक किताब थी। पुष्कर अंकल हैड अ बुक। पुष्कर अंकल हैड अ बुक। क्योंकि यहाँ पर एक पहले ही बता चुके हैं कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को हैड का यूज़ करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर हैड का प्रयोग किया है। पुष्कर अंकल हैड अ बुक। पंकज के 2 भाई नहीं थे। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को डिड नॉट हैव का यूज़ करना है। तो पंकज डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स या पंकज डिडंट हैव 2 ब्रदर्स। मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आई डिडंट हैव एनीथिंग। दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सभी लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे। ऑल द पीपुल डिडंट हैव लैपटॉप्स। अब 4 टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम लोग देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में राम के पास एक किताब थी। राम हैड अ बुक। मेरे 2 भाई थे। आई हैड 2 ब्रदर्स। नेगेटिव सेंटेंस राम के पास किताब नहीं थी। राम डिडंट हैव अ बुक। मेरे 2 भाई नहीं थे। आई डिडंट हैव 2 ब्रदर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या राम के पास किताब थी? डिड राम हैव अ बुक। क्या मेरे 2 भाई थे? डिड आई हैव 2 ब्रदर्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या राम के पास किताब नहीं थी? डिड राम नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे 2 भाई नहीं थे? डिड आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। डिड आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। WH फैमिली का अगर कोई सेंटेंस हो, जैसे कि राम के पास किताब क्यों नहीं थी? वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। WH फैमिली जैसे पहला बता चुके हैं कि WH फैमिली में अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसके अंदर WH से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको सबसे आगे रखते हैं। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को भी आगे हम लोग लिख कर उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। मेरे कितने भाई थे? हाउ मैनी ब्रदर्स डिड आई हैव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी नंबर फर्स्ट। इसकी पहचान जो होती है कि इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल बी का ही यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ में हम लोग विल बी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पापा ऑफिस में होंगे। पापा ऑफिस में होंगे। डैड विल बी इन ऑफिस। डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा। राम विल नॉट बी देयर। राम विल नॉट बी देयर। क्या वहाँ कोई होगा? विल समवन बी देयर। विल समवन बी देयर। वो सब मम्मी के साथ होंगे। They all will be with mom. They all will be with mom. चलिए इसकी अब कैटेगरी सेकेंड देखते हैं। कैटेगरी सेकेंड वाले वाक्यों में लास्ट में पास होगा का प्रयोग होता है और इसके अंदर जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव। और हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल हैव का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उनके दोनों के साथ में हम लोग विल हैव का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पापा के पास मोबाइल होगा। पापा के पास मोबाइल होगा। डैड विल हैव अ मोबाइल। डैड विल हैव अ मोबाइल। राम के पास कुत्ता नहीं होगा।
राम विल नॉट हैव अ डॉग, राम विल नॉट हैव अ डॉग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसके पास कुछ होगा, विल ही हैव समथिंग, विल ही हैव समथिंग। क्या उस लड़की के पास किताबें नहीं होगी, विल दैट गर्ल नॉट हैव अ बुक्स। तो आज के हमारे तीनों टॉपिक आज समाप्त होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। फिर भी एक बार और हम लोग एक चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको दे रखा होगा चार्ट में सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया होता है, यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, वह सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में देखिए कि इसके जो लास्ट वाले जो वाक्य जो होते हैं उसके वाक्य के अंत में हे, हो, हूँ आदि वाक्य आते हैं, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर होती है। नीचे देखिए, अगर उसको नेगेटिव बनाना है हमको तो उसमें इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे। उसी तरह से कैटेगरी सेकंड में उसके जो सेंटेंस जो होते हैं उसमें पास में है या भाई बहन आदि उसके अंदर लगे होते हैं, उसके अंदर हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ उसमें करते हैं। नेगेटिव अगर उसमें बनाने हैं तो हम लोग डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं या डोंट हैव का यूज़ हम लोग उसमें करते हैं। सिंपल पास्ट में देखिए, इसके अंदर उसकी जो पहचान होती है वो होती है था, थे, थी, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। नेगेटिव अगर बनाना होता है वाज नॉट का यूज़ करेंगे, अगर वाज नॉट या फिर वर नॉट का यूज़ में करेंगे। कैटेगरी सेकंड में पास था, मैं था, भाई बहन थे आदि इसमें ऐसे लगे रहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट हैव का यूज़ उसमें करेंगे। सिंपल फ्यूचर, उसके अंदर उसकी जो पहचान होती है वो होती है लास्ट वाले सेंटेंस में, लास्ट वाले भाग में लिखा होता है होगा, होगी या होंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। नेगेटिव का सेंटेंस हमको बनाना है तो विल नॉट बी का यूज़ हम लोग करेंगे उसके अंदर। कैटेगरी सेकंड में पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे आदि उसमें लगे रहते हैं, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है विल हैव। अगर उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम लोग उसमें विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।